गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, कॉमन नाउन के डेफिनेशन को पढ़ा था। कॉमन नाउन से जुड़े कुछ रूल्स छूट गए हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसे अपलोड करूंगा। लेकिन आज हम पहले कलेक्टिव नाउन के बारे में और उससे जुड़े रूल्स के बारे में जानेंगे। तो क्या है कलेक्टिव नाउन? यह भी काउंटेबल नाउन का एक काइंड्स है। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Edification. Collective noun is the name of group of person, animal and collection of things. Collective noun जो है वह name of group of person और animal, व्यक्ति और एनिमल्स के ग्रुप यानी समूह का नाम है और चीजों के, वस्तुओं के समूह का नाम है। यानी हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन है। किसी चीज के कलेक्शन के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्शन मतलब समूह। जब कुछ वस्तुएं या कुछ व्यक्ति या कुछ जानवर एक समूह में होते हैं तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे क्लास, यानी हम लोग जब क्लास की बात करते हैं तो यह क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास कहा जाता है। आगे बात करें मीटिंग, तो मीटिंग जो है पर्सन्स के ग्रुप को जो है मीटिंग कहा जाता है। आर्मी, यह जो है सेनाओं के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। टीम यानी समूह, किसी भी खेल से जुड़े हुए लोगों के एक ग्रुप को जो है वह टीम कहा जाता है, यानी खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। बेंच, इसका हिंदी में अर्थ है पीठ, यानी यह जजों का समूह होता है। जब कुछ जज जो है मिलकर जो है किसी फैसले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें बेंच कहा जाता है, और ऐसा आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इसके बारे में। दूसरा है आगे एग्जाम्पल है गैंग, यह जो है चोरों का या डकैतों का समूह कहा जाता है। बैंड, जो संगीत वादन करते हैं, म्यूजिशियन होते हैं जो संगीत यंत्र बजाते हैं, और उनका जो समूह होता है वो बैंड कहलाता है। और आगे है हमारे पास स्कूल, तो यह जो है मछलियों का के समूह को हम स्कूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बंच की बात करें तो बंच ऑफ की यानी चाबियों के समूह को जो है बंच कहा जाता है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के समूह को जो है वह गुच्छा, अंगूर के गुच्छे को भी जो है बंच के रूप में हम लोग कह सकते हैं। या फिर फेयर है, यानी मेला या हाट की बात करें तो वो सब कलेक्शन नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से जब भी हम किसी ग्रुप की बात करें, चाहे वह पर्सन का हो, चाहे वह एनिमल का हो, या थिंग्स के ग्रुप की बात करें तो वह जो है कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आगे हम बात करें इसके रूल्स पे, तो कहता है अगर कलेक्टिव नाउन एक संगठित इकाई के रूप में काम कर रहे हो तो, अर्थात कलेक्टिव नाउन हो और उसके सारे सदस्य एक संगठित रूप से कार्य कर रहे हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी एक ग्रुप के लोग हैं और एक ही चीज के लिए कार्य कर रहे हैं तो वह सिंगुलर माने जाएंगे, तो फिर उनके लिए आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर ही होगा। अगर वह प्लूरल होगा तो दोनों प्लूरल होगा। तो देखें हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा, तो कहता है द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का वर्ग, वर रेडी टू विजिट नालंदा, छात्रों के समूह तैयार थे नालंदा भ्रमण के लिए, ऑन इट्स एक्सपेंस, अपने खर्च पर नालंदा भ्रमण के लिए तैयार थे।
छात्रों का समूह। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि तैयार कौन है। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का वर्ग। कहने का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा वर्ग तैयार है, इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स तो तैयार हैं, लेकिन किस रूप में? पूरे समूह के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा क्लास क्या है? तैयार है, वह किसी एक मैटर पर यूनाइट है, यानी कहने का अर्थ सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब जब यह सिंगुलर हो जाएगा तो हम सिंगुलर के साथ वेयर का यूज तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ वॉज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां चले, रेडी टू विजिट नालंदा। नालंदा भ्रमण के लिए तैयार थे। ऑन इट्स एक्सपेंस, अपने खर्च पर। कौन था तैयार? क्लास तैयार था ना, तो क्लास तैयार था, इसलिए इसके लिए आने वाला जो प्रोनाउन है वह भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। बात समझ में आया होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट ना होकर द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी क्लास है, इसलिए यह सिंगुलर है। तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का और अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन का उपयोग करेगा। अब हम आगे एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो इसी के रिवर्स एग्जाम्पल की बात करें तो द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वॉज डिवाइडेड। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का वर्ग, वॉज डिवाइडेड, क्या था? अलग अलग था। यहीं से पता चल रहा है कि क्लास तो था, लेकिन क्लास क्या था? अलग अलग था। तो कहने का अर्थ क्या है? कि एक से अधिक था, यानी प्लूरल है, और जब यह प्लूरल है तो यह अपने साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन को लेगा। तो यहां हो जाएगा द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड। यहां पे वॉज का यूज नहीं होगा। वर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, कई समूहों में जो है बंटे थे। छात्रों का वर्ग जो है कई समूहों में बटे थे। ऑन देयर इंटरेस्ट, अब क्या है? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बटे हुए थे किसमें? तो अपने आप में। ऑन देयर इंटरेस्ट इन गेम, उनके अपने अपने खेलों में रुचि के अनुसार जो है छात्रों का वर्ग क्या था? बटा हुआ था। यानी कोई क्रिकेट पसंद करता था तो कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता था, कोई बैडमिंटन पसंद करता था। तो छात्रों के कई समूह क्लास में हो चुके थे, तो इसलिए वो क्या यहाँ पे प्लूरल को दर्शाता है। तो वर्ब प्लूरल लेगा और प्रोनाउन भी प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पूरा का पूरा वर्ग एक है और एक ही चीज पर सहमत है कि वह अपने खर्च पर नालंदा भ्रमण को जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे कंडीशन में यह सिंगुलर है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को लेता है। आगे हम चलें इसके अगले रूल्स की और, तो कहता है आर्टिकल के साथ आए कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग होने पर, यानी कोई कलेक्टिव नाउन है और अपने साथ आर्टिकल को लेकर आया है और उसके बाद ऑफ है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए, एन या द प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ हो, तो क्या है? प्रयोग होने पर नाउन के सिंगुलर या प्लूरल का वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता है। या सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अ पेयर ऑफ शूज वॉज गिवन टू हिम। ए पेयर यानी एक जोड़ा। अब यहां पे
यहाँ ए है, यानी इसी से हमें पता चल रहा है कि यह सिंगुलर है। ऑफ शूज, यहाँ जूते क्या है, प्लूरल हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, वॉज गिवन टू हिम, उसे दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कलेक्टिव नाउन आर्टिकल और ऑफ के साथ आता है तो वह क्या होगा, मोस्टली सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को लेगा। कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहां देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम के रेलेवेंट क्या क्या बातें थी, हमने यहाँ जाना और सीखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम लोग अनकाउंटेबल के दो काइंड्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन को जो है और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद।